करावल नगर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के नारे के साथ यहाँ की जनता के बीच वोट मांगने आ रहे हैं। इन मुद्दों पर वोट मिलेंगे? नहीं, देखिए, मैं इन मुद्दों पे वोट नहीं मांग रहा हूँ। मैं वोट मांग रहा हूँ कि हमारी सड़कें अच्छी हों, पानी साफ़ हो, यमुना निर्मल हो, हवा ऐसी हो जिसमें सांस ली जा सके। अस्थायी कर्मचारियों के साथ जो धोखा किया है उसका न्याय किया जाना चाहिए। ऑटो वालों के साथ जो धोखा किया है उसका न्याय किया जाना चाहिए। इन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन ताहिर हुसैन को चुनाव के मैदान में क्यों उतारा जा रहा है? ताहिर हुसैन को जिसने बचाया, छिपाया अपने घर में, उसको चुनाव के मैदान में क्यों उतारा जा रहा है? तो ये क्या हमारे को दिल्ली दंगों के जख्मों पे नमक छिड़कने की कोशिश की जा रही है? ये नारा नहीं है चित्रा जी। यहाँ पर आप जहाँ खड़े हैं ना, करावल नगर में, खजूरी में, ये मुस्तफ़ाबाद में, इन इलाकों में ये नारा नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा है। ये जहाँ इन्हीं गलियों में आग लगी है, यहीं तक भीड़ आई थी दिल्ली दंगों में मारने के लिए। अपनी आंखों से हम लोगों ने देखा है। जब ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा जाता है, जब ताहिर हुसैन को बचाने वाले को मैदान में उतारा जाता है, तो वो एक तरह से ज़बरदस्ती जख्मों पे नमक डालने की कोशिश की जाती है। वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उसने तो ब्राह्मण उम्मीदवार ही उतारे हैं। आप खुद भी ब्राह्मण है, ऐसा माना जा रहा है 3 ब्राह्मणों के बीच यहाँ पर लड़ाई चल रही है। नहीं, देखिए, तो फिर ये हिंदू मुसलमान का, ये लड़ाई 2 लोगों के बीच में है। हिंदू मुसलमान तो आए ही नहीं। दिल्ली में सड़क नहीं है, इसमें हिंदू मुसलमान, सड़क अच्छी होती तो हिंदू भी चलता, मुसलमान भी चलता। पानी साफ़ आ रहा होता तो हिंदू भी पीता और मुसलमान भी पीता। हवा ऐसी होती तो हिंदू के बच्चे की भी पॉल्यूशन की छुट्टी नहीं होती, स्कूल के मुसलमान के बच्चे की भी नहीं होती। यमुना निर्मल बहरी होती तो हिंदू को भी अच्छा लगता, मुसलमान को भी। हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव नहीं है। चुनाव केजरीवाल के झूठे वादों पर, दिल्ली के साथ हुए धोखे पर और कंप्लीट कोलैप्स के ऊपर है। लेकिन उम्मीदवार 2 तरह के हैं। आपने तो बोल दिया, ये उम्मीदवार जातियों पे नहीं बटे हुए। उम्मीदवार 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक वो जिनके हाथों में दिलबर नेगी का खून लगा है और एक वो जिनके हाथों में दिलबर नेगी की बहनों की राखी बंधी है। तो ये फैसला यहाँ की जनता बहुत सोच समझ के फैसला करेगी। लेकिन यहाँ से आपके ही स्थानीय विधायक थे। आसपास के हिस्सों को अगर हम देखें तो गंदगी का अंबार है, नालियां भी बजबजाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जनता आपसे पलटकर सवाल पूछेगी ना कि साफ सफाई की व्यवस्था विधायक जी ने क्यों? जनता को ये बात मालूम है, केजरीवाल के यहाँ भी यही हाल है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया सीट छोड़ के भागना पड़ गया, ये हाल है। दिल्ली में ही काम नहीं हुआ। विधायक किसी भी पार्टी का हो, दिल्ली में काम नहीं हुआ। 30 विधायकों के टिकट क्यों कट गए आम आदमी पार्टी के? दिल्ली में ही काम नहीं हुआ है। दिल्ली में जिस पैसे से सड़क बननी थी, जिस पैसे से पानी आना था, जिस पैसे से सीवर डलना था, जिस पैसे से रोड ठीक होने थे, उस पैसे से तो शीश महल बना के बैठे हुए हैं 8-8 बंगले तोड़कर। तो जनता के लिए पैसा लगा कहाँ है? और जिन क्षेत्रों में भाजपा के विधायकों ने कोशिश भी करी है, लेकिन जहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वहाँ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा शराब के ठेके के अलावा। केवल अद्दे के साथ अद्दा और पौवे के साथ पौवा बांटा गया है पिछले 5 सालों में। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार अपने कामकाज गिना रहे हैं और हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ना कुछ फ्री की बातें वो कर। नहीं, वो घोषणा क्या कर रहे हैं, छोड़ो, काम क्या गिनाया उन्होंने? वो कह रहे हैं बिजली पानी फ्री देने का काम किया है हमने। कोई बिजली पानी फ्री नहीं। पानी सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली का। पानी झुग्गियों में भी 30 रुपये पर डे की बोतल खरीद के लोगों को पीनी पड़ रही है। पानी कहीं नहीं है, गंदा पानी है। और बिजली के बिल हमने देखे, एक कमरे के घर में 15-15 हज़ार रुपये के बिल आए हैं। और ये पिछले 15 साल से आपके पास केवल एक ही काम है कि बिजली फ्री कर दिया। ये राजधानी ऐसे चलेगी? राजधानी में कोई विकास का कार्य? केजरीवाल के पास नई दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, आतिशी के पास कालका जी का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, इनके मंत्रियों के अपने विभागों के रिपोर्ट कार्ड नहीं है। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? इसी के मुद्दे पर ये चुनाव है। बिजली, पानी, डीटीसी जैसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी भी देने जा रही है। कोई योजना रुकने वाली नहीं है। साथ में आयुष्मान योजना भी है, साथ में महिला सम्मान योजना भी है। लेकिन दिल्ली चलेगी कि नहीं चलेगी, ये इस बात का चुनाव है कि या दिल्ली ऐसी ठप रह जाएगी क्या? कपिल मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो संकल्प पत्र लाया है वो हमारी कॉपी कर ली है। तो जब कॉपी वाली ही सरकार लेकर आनी है तो हम ही ज्यादा भले हैं, इस तरह से वो आप पर भले होते तो उन्होंने काम किया होता। कॉपी वाली सरकार नहीं आ रही, करने वाली सरकार आ रही है। इन्होंने खाली बोला। इन्होंने बोला 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। पंजाब में 3.5 साल हो गए, दिया क्या एक पैसा भी? भाजपा ने बोला तो मध्य प्रदेश में लाडली योजना आपने खुद जाके कवर किया, हर महिला के खाते में पैसा आया। महाराष्ट्र में बोला हर महिला के खाते में पैसा आया, पंजाब में क्यों नहीं आया? कॉपी नहीं है। खाली बोलने की बात नहीं होगी, राजनीति करने की राजनीति होगी। आपने बोला, आपने किया नहीं। दिल्ली में इन्होंने जिन महिलाओं से फॉर्म भरवाए, खाते में पैसा देना तो छोड़ो, उनके खातों से पैसा निकाल लिया इनके लोगों ने। इस तरह के फ्रॉड से देश की राजधानी चलेगी? तो बात ये नहीं है कि कौन वादा क्या कर रहा है, बात यह है कि कौन बोल के डिलीवर कर रहा है। केजरीवाल ने जो भी बोला कुछ भी डिलीवर नहीं किया 10 साल। लेकिन वो आप लोगों से ये भी पूछ रहे हैं, वो एक तो गाली गलौज पार्टी आप लोग को करार दे रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, पूछ रहे हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री अपनी तस्वीर। आम आदमी पार्टी का कौन होगा? अब तो केजरीवाल जी ने खुद ही अपना चेहरा लगा। केजरीवाल आज क्यों नहीं है फिर मुख्यमंत्री? अगर चुनाव के बाद बन सकते हैं तो क्यों नहीं आज? आम आदमी पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है। केजरीवाल होते तो आज होते ना मुख्यमंत्री। दिखाते हैं कि मैंने तो त्याग किया है दिल्ली की जनता के लिए। आप बताओ उनका इस्तीफा क्यों हुआ? आपको सब चीज़ की समझ है। कामकाज नहीं कर सकते थे, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बैन है। सुप्रीम कोर्ट का बैन नॉर्मल लोगों पे नहीं लगता, अपराधियों पे लगता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, केजरीवाल मुख्यमंत्री के दफ्तर में ही नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री की फाइल ही साइन नहीं कर सकते, इसलिए वो मुख्यमंत्री नहीं है, आज भी नहीं है। और चुनाव के बाद तो खैर वो मुख्यमंत्री बनने की पहली शर्त होती है विधायक बनना। केजरीवाल आज भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और 8 तारीख को भूतपूर्व विधायक बनने जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल अपराधी हैं, इस वजह से उनके ऊपर बैन लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है, हमने तो लगाया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो कमी देखी होगी ना, आपके ऊपर तो बैन नहीं है, यहाँ खड़े किसी आदमी के ऊपर बैन नहीं है, केजरीवाल के ऊपर ही बैन है ना कि सीएम के दफ्तर में नहीं जा सकते और सीएम की फाइल साइन नहीं कर सकते। कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा होगा ना, इसीलिए बैन लगाया है। और आप लोग को ये भी लग रहा है कि नई दिल्ली से वो चुनाव हार जाएंगे? 100% हराएगा तो केजरीवाल के चेहरे पे लिखा है कि वो चुनाव हार रहे हैं। केजरीवाल का टीवी पे जो 12 बजे रोज आंखों आंसू बस निकलने को हो रहे हैं, अब रोए कि तब रोए। ये जो चादर लगी फटने तो घोषणाएं लगी बटने। 10 साल में उन्होंने किया क्या है दिल्ली के लिए? केजरीवाल की हालत बता रही है, ये चेहरे पे उड़ती हुई हवाइयाँ, ये लड़खड़ाती हुई जुबान, ये आंसू टपकने को होने वाली आंखें, ये हर दिन में 10-10 बार नई दिल्ली विधानसभा के ट्वीट ये बता रहे हैं कि नई दिल्ली विधानसभा अरविंद केजरीवाल खुद हारने जा रहे हैं इस बार। इतने गौर से आप देखते हैं कि आंसू उनके बस टपकने वाले होते हैं। सबको दिख रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने टीवी से ही देखा है, जनता के बीच में तो वो आए नहीं, टीवी से ही देखा। तो टीवी पे इस बार केजरीवाल का जो चेहरा दिख रहा है वो एक पराजित व्यक्ति का चेहरा है, वो एक आउटगोइंग पार्टी के लीडर का चेहरा है, वो ऐसे व्यक्ति का चेहरा है जिसको जनता से समर्थन मिलना बंद हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, देखिए बीजेपी के लिए दिल्ली का दर्द ऐसा है कपिल जी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 93 के बाद आई ही नहीं, और आप लोग भी जीते हैं थोड़ी सीटें और उसके बाद क्या हाल कर देती है आम आदमी पार्टी। तो वो कौन सा मुद्दा होगा जिसके आधार पर लग रहा है कि नहीं इस बार बहुत कमाल हो जाएगा? कमल, देखिए लोगों ने 10 साल मौका दिया अरविंद केजरीवाल को और झोली भर के मौका दिया, इसके बाद बेसिक काम तो होने चाहिए था ना। वो कह रहे हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर सड़क नहीं ठीक कर पाया, इंजीनियर हमारा पानी की लाइन नहीं ठीक कर पाया, सीवर की लाइन नहीं ठीक कर पाया, यमुना को साफ़ नहीं कर पाया, खाली इंजीनियरिंग शीश महल बनाने के ही काम आई, बाकी किसी मुद्दे पे इनकी इंजीनियरिंग की डिग्री कहाँ चली गई थी? अच्छा, इस चीज़ों के पैसे थे दिल्ली में, सरकार को इतनी तो काम करने हैं, बाकी सब काम तो मेट्रो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, बड़े बड़े अस्पताल सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, कि प्रगति मैदान की टनल, पेरीफेरल वे सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, यहाँ नेशनल हाईवे बने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। खाली आपको गलियाँ, कॉलोनी की गलियाँ बनानी थी, पानी की लाइनें ठीक करनी थी, सीवर ठीक करना था, ये बेसिक काम भी आप नहीं कर पाए। तो 10 साल बहुत होते हैं। रोज अगर केजरीवाल की सरकार जीत भी जाती है तो अगले दिन यही तो बोलेगी एलजी काम नहीं करने दे रहा, मोदी काम नहीं करने दे रहा, इसके अलावा तो उन्हें कुछ बोलना नहीं। ये अब दिल्ली की जनता सुनना नहीं चाहती है। ऐसी सरकार आए, सेंटर के साथ तालमेल करके डिलीवर करे ग्राउंड पे रिजल्ट। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कमल के फूल के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ये जो दिल से चिपका के आपने रखा है, वोट किस पर पड़ेगा? प्रधानमंत्री के नाम पर या बीजेपी ने कुछ कामकाज किए हैं उसके आधार? नहीं, देखिए बीजेपी ने जो कामकाज किए हैं वो प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ही किए हैं, के मार्गदर्शन पर ही किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और स्वाभाविक है देश की राजधानी एक अच्छी राजधानी बने, इसका सपना मोदी जी का भी है। और ये रोज रोज प्रधानमंत्री से लड़ाई करके दिल्ली कितने दिन चल सकती है? सबसे बड़ा हमारे लिए, जनता के लिए जो सीधा डायरेक्ट कनेक्ट है वो मोदी जी का ही कनेक्ट है, और मोदी जी के लिए ही दिल्ली की जनता इस बार दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कोई व्यक्ति चल सके, उनके निर्देशों को, उनके विजन को दिल्ली में इम्प्लीमेंट कर सके, ऐसे लोगों के हाथ में सरकार दी जाएगी। एक आखिरी सवाल, देखिए आप हिंदुत्व के एक फायर ब्रांड चेहरा दिल्ली में भाजपा के बन चुके हैं और हर जगह हम देखते भी हैं, आप उसी तरह के भाषण भी देते हैं, आपके नामांकन के दौरान भी उसी तरह के नारे लगते हुए दिखाई दिए। अब ये दिल्ली दंगों की याद दिलाकर वोट मांगना पब्लिक के बीच, क्या आप लोग लग रहा है? नहीं, देखिए हमने क्या याद दिलाई, याद उन्होंने दिलाई जिन्होंने ताहिर हुसैन को टिकट दिया, याद उन्होंने दिलाई जिन्होंने ताहिर हुसैन को बचाने वाले को चुनाव के मैदान में उतारा। उन्हें इन 2 लोगों के अलावा कोई उम्मीदवार नहीं मिला दिल्ली में, हमने याद नहीं दिलाई, लेकिन हम भूलने भी नहीं देंगे। अंकित शर्मा जी का जो हत्या हुई उसे भूल जाएं, दिलबर नेगी जी को जिस तरह से जला के मारा गया उसे भूल जाएं, दिनेश खटीक जी को मारा गया उसे भूल जाएं, कांस्टेबल रतन लाल जी को मारा गया उसे भूल, हम याद नहीं दिला रहे, लेकिन ये भी संकल्प है कि हम भूलने भी नहीं देंगे। और अगर कोई सोचेगा कि यहाँ पर तो बांटो और वहाँ पर एक कर लो, और ये मुस्लिम वोटों की, राहुल गांधी ने अपनी चुनाव सभा सीलमपुर से क्यों शुरू करी, आज मुस्तफाबाद क्यों आ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जो है वो खाली पिछले 10 साल इमामों को पैसा क्यों देते रहे? ये अगर आप खाली तो कर दिया है ना पुजारियों और ग्रंथियों, किया नहीं है, घोषणा की है, लेकिन दिया किसे? 10 साल में दिया किसे? पुजारियों को तो नहीं दिया, ग्रंथियों को तो नहीं दिया, दिया तो खाली इमामों को ना। तो अगर आप 10 साल ऐसी सरकार चलाओगे, 5 साल अल्लाह अल्लाह और चुनाव आए तो राम लल्ला, तभी आप बोलते हो कि रावण हिरण बन के आया था। ये जो रावण, ऐसी राम कथा कि रावण हिरण बन के आया था, ऐसी राम कथा कोई वही व्यक्ति बोल सकता है
जिसको ना राम की समझ हो, ना राम को मानने वालों की समझ हो। और दिल्ली के चुनाव में इस घाव को कुरेदने का काम उन लोगों ने किया है जो ताहिर हुसैन को और ताहिर हुसैन को बचाने वाले को टिकट देके मैदान में उतारा है। जब आप लोग राम और रावण की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग रावण को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हैं, इस तरह की बात करते हैं। नहीं, कि रावण का अपमान कर दिया मैंने, ये आरोप लगा रहे हैं। आप ये बताओ, इस चुनाव में ये मुद्दा कौन लेके आया? इस चुनाव में राम कथा गलत तरीके से बोलनी जरूरी थी? नहीं आती है तो मत बोलो, किसी ने तो कहा नहीं। लेकिन आप जानबूझ के मजाक उड़ाओगे, आप जानबूझ के, और उनके मुंह से सही राम कथा निकल भी नहीं सकती थी, क्योंकि राम कथा उसी के मुंह से सही निकलेगी जिसका मन साफ हो, जिसकी नीयत शुद्ध हो। जिसके मन में चोर है ना, वो चाह कर भी राम की कथा बोलेगा तो कुछ ना कुछ उल्टा ही निकलेगा उसके मुंह से। चलिए, बहुत धन्यवाद। जीत रहे हैं, आपको लग रहा है कि करावल नगर में भगवती की कृपा है, जनता और कार्यकर्ता साथ हैं, एक बड़ी जीत प्रधानमंत्री मोदी जी को करावल नगर से देंगे हम लोग। बहुत धन्यवाद आपका कपिल मिश्रा जी, एबीपी न्यूज से जुड़कर बातचीत करने के लिए। अब नेताजी जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनके दावे का कितना दम दिखेगा, इसका हमें इंतजार करना होगा। 5 तारीख को इस इलाके में होनी है वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे, सबसे तेज आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। अभी के लिए इजाजत। चित्रा त्रिपाठी, करावल नगर, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.